बस्तर में आदिवासियों से मिलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने फिर दोहराया अपना वादा। कहा, मार्च 2026 तक नक्सलवाद होगा खत्म। देश के हर गांव में बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच रही हैं, लेकिन बस्तर नक्सलवाद की वजह से पिछड़ गया। 31/3/2026 ये तिथि तय है नक्सलवाद को इस देश की भूमि पर से विदाई देने के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। इलेक्शन कमीशन आज प्रवर्तन एजेंसियों, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, राज्य पुलिस, नोडल अधिकारियों और पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। मतदान के दौरान सुरक्षा के मुद्दे पर बातचीत। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की चुनाव आयोग से मांग, आगामी विधानसभा चुनाव 2 फेज में किए जाएं आयोजित। बुर्का पहनकर मतदान करने वाली महिलाओं के चेहरे की पहचान हो। मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से मौत के मामले में बढ़ा आंकड़ा। छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने से 14 बच्चों की मौत। सिरप की बिक्री को पूरे मध्य प्रदेश में बैन किया गया। मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ सिरप का कहर जारी। छिंदवाड़ा में 14 बच्चों की मौत के बाद बैतूल में भी 2 बच्चों की मौत, परिजनों में कोहराम। छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के बाद सीएम मोहन यादव ने लिया एक्शन। कोल्ड्रिफ कफ सिरप को पूरे प्रदेश में किया बैन। मृतक बच्चों के परिजन को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश। छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिफ सिरप पीने से 14 बच्चों की मौत के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का बयान। कहा, राज्य में जानलेवा सिरप को बैन किया गया, दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवंसर ने जोधपुर का किया दौरा। कहा, दवा विवाद में सरकार ने नहीं कोई लापरवाही की। 1,33,000 लोगों ने दवा ली, सरकार ने एहतियातन दवा तुरंत वापस ली। उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने लद्दाख में सुरक्षा समीक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है। उपराज्यपाल ने कहा, लद्दाख में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए हम प्रतिबद्ध। किसी भी उभरती चुनौती से निपटने के लिए सतर्कता और तैयारी महत्वपूर्ण। छात्राओं से यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद के गुनाह परत दर परत अब आ रहे हैं सामने। पीएमओ का फर्जी पहचान पत्र, नेताओं संग नकली तस्वीरें और शिकागो यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री बरामद। लद्दाख में हिंसक विरोध प्रदर्शन को भड़काने के आरोपी सोनम वांगचुक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 6 अक्टूबर को होगी सुनवाई। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ करेगी मामले की सुनवाई। सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत किया गया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के भिवंडी में धर्मांतरण की साजिश नाकाम। अमेरिकी नागरिक समेत 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमेरिका से आए जेम्स वॉटसन और उसके साथी हिंदू धर्म की आलोचना कर ईसाई धर्म को अपनाने का प्रचार कर रहे थे। अयोध्या के सोहावल इलाके में रहने वाले 2 मुस्लिम युवाओं ने सनातन धर्म अपनाकर की घर वापसी। भरत हनुमान मिलन मंदिर में विधि विधान के साथ घर वापसी की। दोनों युवकों ने साफ कहा कि नहीं रखेंगे परिवार से कोई नाता। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज की बिगड़ी तबीयत, अनिश्चित काल के लिए बंद की गई पदयात्रा। श्री हित राधा कैलिकुंज ने जानकारी दी। बीजेपी नेता अमित मालवीय का राहुल गांधी पर तंज। कहा, हमें ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं जो बड़े सपने भी ना देख सके। आज का भारत आकांक्षी, आत्मविश्वासी और दूरदर्शी है, न कि दब्बू और संकोची। बिहार में बीजेपी का सुझाव अभियान शुरू। 1 करोड़ लोगों से राय लेकर पार्टी बनाएगी अपना मैनिफेस्टो। क्यूआर कोड और डिजिटल प्लेटफॉर्म से हर वर्ग के नागरिक दे सकेंगे अपना सुझाव। लव मोहम्मद स्लोगन को लेकर हो रहे विवाद के बीच बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह की एंट्री। कहा, लव मोहम्मद स्लोगन से किसी को दिक्कत नहीं, बल्कि इसके पीछे की मंशा ठीक नहीं। योगी सरकार हिंसा की मंशा रखने वालों पर कार्रवाई कर रही है। लव मोहम्मद से किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो मंशा थी वो ठीक नहीं थी और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार भरपूर कार्रवाई कर रही है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने समाजवादी पार्टी के नेताओं पर साधा निशाना। कहा, सपा नेता बरेली केवल दंगा भड़काने जा रहे हैं। सवाल ये लोग नाम नहीं बता रहे हैं और अब लव मोहम्मद लिख रहे हैं।
जहां समाजवादी दंगाइयों का हाथ समाजवादियों के साथ, ये स्वाभाविक तौर से खड़े होंगे। आपको अपने दुकान के ऊपर आई लव मोहम्मद लिखने में आपत्ति थी सावन पूरे महीने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान। आप अपनी पहचान छुपाते हो जब आपको व्यापार करना होता है, रोजी रोटी का संकट होता है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना का बयान आया सामने। शहाबुद्दीन रिजवी ने सपा पर साधा निशाना, कहा बरेली को संभल बनाना चाहती है सपा, जनता और प्रशासन इनके नेताओं से होशियार रहे। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव साहब को बता देना चाहता हूं, हम बरेली को संभल बनने नहीं देंगे। सपा के लोग इस बात की कोशिश में हैं कि बरेली को संभल बना दिया जाए। यूपी के बरेली में हिंसा फैलाने के आरोपी मौलाना तौकीर रजा की पार्टी के महासचिव पर एक्शन। पुलिस ने नफीस अहमद खां के बारात रजा पैलेस को जमींदोज कर दिया। सपा सांसद नीरज मौर्य को पुलिस ने बरेली जाने से रोका। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे सर्किट हाउस, पुलिस ने किया नजरबंद। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन का बयान, कहा जहां भी कोई अपने अधिकारों की मांग करता है बीजेपी सरकार उसका दमन कर देती है। लद्दाख, संभल और बरेली में यही हो रहा है। यूपी के बरेली में दंगाइयों पर हो रहे बुलडोजर एक्शन पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने उठाए सवाल, कहा बुलडोजर कानून ने देश के कानून की धज्जियां उड़ा दी, देश में नफरत की बुनियाद बनाई जा रही है। दंगाइयों पर हो रहे बुलडोजर एक्शन पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने उठाए सवाल, कहा भारतीय कानून और संविधान में कहीं भी आरोपी के घर को ध्वस्त करने का प्रावधान नहीं, घरों को निशाना बनाना प्रक्रियाओं का उल्लंघन है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, कहा नीतीश कुमार को समय रहते अपना उत्तराधिकारी चुन लेना चाहिए। सीट शेयरिंग में बीजेपी और जेडीयू को क्षेत्रीय पार्टियों को तवज्जो देना चाहिए। बिहार में एनडीए की सरकार होगी। सीएम पुष्कर धामी ने उत्तराखंड में आए आपदा के दौरान राहत और बचाव में अपना योगदान देने वाले एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और जिला प्रशासन, अन्य विभाग के कर्मचारियों को सम्मानित किया। फर्रुखाबाद में एक कोचिंग सेंटर में हुए विस्फोट के बाद हड़कंप। विस्फोट के बाद बिल्डिंग के हिस्से लगभग 20 मीटर दूर तक गिरे। हादसे में 2 लोगों की मौत। फर्रुखाबाद में हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। अधिकारियों को घायलों को जल्द से जल्द उचित उपचार मुहैया कराने के निर्देश। सीएम योगी ने हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं उत्तर पूर्व भारत में निवेश बढ़ाने की पहल। आज गुवाहाटी में उद्योगपतियों और निवेशकों से करेंगे संवाद। फार्मास्यूटिकल, चाय, सीमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी सहित अन्य सेक्टर में निवेश पर चर्चा। उत्तर प्रदेश के गोंडा में संसद खेल महोत्सव के तहत खेल प्रतियोगिताओं का बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह ने किया शुभारंभ। सांसद ने कहा भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, इसके लिए हम सभी लोग तैयार हैं। यूपी के आगरा में खीरागढ़ उंटगन नदी में बहे लोगों की तलाश जारी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान सर्च ऑपरेशन में जुटे। विसर्जन के समय नदी में डूबे थे 13 लोग। लखनऊ में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की कई बच्चियों ने डीएम से विद्यालय प्रशासन के खिलाफ की शिकायत। कहा हॉस्टल के अंदर रात में बाहरी लोगों को दिया जाता है बुलावा। प्रिंसिपल बच्चियों को देती है गंदी गंदी गालियां। लखनऊ डीएम के पास कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की कई बच्चियां शिकायत लेकर पहुंची। आपको बता दें, उन्होंने बताया विद्यालय में रात में कई लोग आते हैं, प्रिंसिपल गालियां भी देती हैं। ये बात अगर किसी को बताइए तो मारने की धमकी दी जाती है। तो आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें उत्तर प्रदेश के संभल में अब भूमाफियाओं की खैर नहीं। भूमाफियाओं के घर को जमींदोज किए जाने को लेकर नोटिस चस्पा किया गया। साथ ही इन सभी को अवैध कब्जा हटाने के लिए जरूरी मियाद भी दी गई। उत्तर प्रदेश के तो एमपी के आपको बता दें दिल्ली के छतरपुर में मुस्लिम युवक ने आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद अब इस वीडियो वायरल होने के बाद इस शख्स के खिलाफ एक्शन की मांग की जा रही है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में फल जिहाद का मामला आया सामने। इकबाल नाम का फल विक्रेता गंदे नाले का पानी फल पर छिड़कता आया नजर। स्थानीय लोगों ने आरोपी इकबाल की पिटाई कर दी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया।
यूपी के मैनपुरी में कुछ शरारती तत्वों ने लगाए लब मोहम्मद के पोस्टर। मौके पर पहुंची पुलिस ने हटवाए पोस्टर। अफवाहों से बचने की अपील की गई। वाराणसी में मुस्लिम बाहुल्य इलाके में हनुमान चालीसा का विरोध। हनुमान मंदिर में पुजारी स्पीकर लगाकर कर रहे थे चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा का विरोध करने वाले और पिता और बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार में स्मार्ट सिटी बनी वाटर सिटी। मूसलाधार बारिश ने मुजफ्फरपुर नगर निगम की खोली पोल। सड़कों पर 2 फुट तक पानी जमा। शहर झील में तब्दील। उत्तराखंड के हरिद्वार में सिंचाई विभाग की जमीन से हटाया गया अवैध अतिक्रमण। अधिकारियों ने दोबारा कब्जा नहीं करने के दिए निर्देश। अतिक्रमण मुक्त हरिद्वार अभियान के तहत कार्रवाई। हैदराबाद के एक छात्र की टेक्सास के डलास में गोली मारकर हत्या। पेट्रोल पंप पर काम करते वक्त मारी गई गोली। मृतक के भाई ने सरकार से शव भारत लाने की गुहार लगाई। वैष्णो देवी यात्रा 7 अक्टूबर तक स्थगित। खराब मौसम की वजह से फैसला। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जारी की जानकारी। मुंबई में पर्यावरण के खिलाफ हानिकारक वस्तुओं की तस्करी करने वालों पर शिकंजा। ऑपरेशन डिजी स्क्रैप के तहत कार्रवाई। लगभग 23 करोड़ का सामान जब्त। यूपी के बलिया में भारी बारिश होने के बाद टूटी सड़क। आवागमन पूरी तरह से प्रभावित। वीडियो आया सामने। कुशीनगर में तेज आंधी और बारिश ने मचाया हाहाकार। सड़कों पर पेड़ गिरने से आवागमन ठप। कई वाहनों पर भी गिरे पेड़। दिल्ली में आज हो सकती है झमाझम बारिश। दिल्ली मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। इस बार देश के कई हिस्सों में लगातार देखने को मिल रही है बारिश। उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। 2 साथी गिरफ्तार। हरियाणा के रेवाड़ी में लापता हुई युवती का शव मिला। 4 दिनों से लापता थी युवती। मामले की जांच जारी है। कैराना में मासूम बच्चों के साथ नदी में कूदा युवक। पत्नी से लड़ाई की वजह से उठाया खौफनाक कदम। नदी में कूदने से पहले वीडियो भी बनाई। मध्य प्रदेश के दमोह में 12वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट में मौसा पर छेड़छाड़ का आरोप लगाए। परिजन से की आरोपी को सजा दिलाने की मांग। मैनपुरी में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला नवविवाहिता का शव। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। जांच जारी। सिंगर जुबीन गर्ग की मौत मामले में गिरफ्तार किए गए उनके साथी सिंगर ने किया खुलासा। कहा जुबीन के मैनेजर और इवेंट ऑर्गेनाइजर ने उन्हें दिया था जहर। हत्या को हादसा दिखाने की साजिश की गई। वाराणसी में पत्नी ने की पति की हत्या। घरेलू कलह से परेशान होकर वारदात को अंजाम। पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार किया। मेरठ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दिवाली से पहले 10 लाख रुपए के अवैध पटाखे जब्त। उत्तराखंड तक फैला है नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गोमती नगर वस्तार इलाके में महिला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले और जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी दीपक राउत गिरफ्तार। छेड़छाड़ का मामला सामने आने के कुछ ही घंटों बाद गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में हैवानियत की हदें पार। प्रेमिका से मिलने आए युवक को परिजनों ने जमकर पीटा। युवक के साथ बर्बरता का वीडियो आया सामने। 3 गिरफ्तार। बुलंदशहर में युवक की दबंगई। लोगों में दहशत फैलाने के लिए पिस्टल के साथ बनाई रील। सीओ ने मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए। नोएडा में आपसी विवाद में फॉर्च्यूनर सवार दबंग ने सफाई कर्मी के साथ की मारपीट। खुलेआम पिस्टल दिखाकर सफाई कर्मी को धमकाता नजर आया। अम्बेडकर नगर में पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले 2 को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने चोरी के मोबाइल और अन्य सामान बेचने के लिए खुद खोली थी दुकान। रायबरेली में चोर समझकर युवक की पीट कर हत्या करने का मामला। पुलिस ने 5 को गिरफ्तार किया। ग्रामीणों ने रेलवे लाइन के पास युवक का शव फेंक दिया था। यूपी के कानपुर में मारपीट के दौरान महिला की मौत मामला। पुलिस ने 5 लोगों पर दर्ज किया केस। बकरी को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। रायबरेली में चोर समझकर युवक की पीट कर हत्या का मामला। एसपी ने कोतवाली प्रभारी संजय कुमार को अपराध शाखा भेजा। हत्या के मामले में अब तक 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रायबरेली में घर के बाहर संदिग्ध पर्ची से हड़कंप। 10 घरों में चोरी करने का ऐलान किया गया। 15 लोगों की हत्या की भी धमकी। गांव में दहशत का माहौल। पंजाब के लुधियाना में गैंगस्टर विक्की निहंग गिरफ्तार। कार्तिक बग्गन की हत्या में था वांछित। मुठभेड़ में दबोचा गया गैंगस्टर। फिरोजाबाद में कैश लूट कांड का पुलिस ने किया खुलासा। 6 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। 1 करोड़ से अधिक रुपए बरामद। बुलंदशहर में दिव्यांशी हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। प्यार में बाधा बनने पर प्रेमी के साथ मिलकर मां ने की थी बेटी की हत्या। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नहीं थम रहा जंगली जानवरों का आतंक। जंगली जानवर ने एक युवती और युवक पर किया हमला। लोगों ने जंगली जानवर को पीट कर मौत के घाट उतार दिया।
यूपी के शाहजहांपुर में रामलीला मेले में शराब बेच रही महिला और मारपीट कर रहे युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। वीडियो आया सामने। हापुड़ में मुस्लिम लड़कों ने महिलाओं से किया अभद्रता, विरोध करने पर घर पर बोल दिया धावा। पुलिस के मौजूदगी में दोनों पक्ष मारपीट करते रहे। बुलंदशहर पुलिस ने ऑन डिमांड लग्जरी कार चोरी करने वाले 3 कार चोरों को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर, अलीगढ़ और कासगंज से चोरी की गई 3 कार बरामद। चोरी में कारों, आपको बता दें, चोरी की कारों में हरियाणा में बेचते थे आरोपी। मुजफ्फरनगर में 1 लाख के इनामी मेहताब के ढेर होने पर पुलिस को सम्मान। मेरठ एडीजी भानु भास्कर ने की कार्रवाई की सराहना। आपको बता दें, यूपी के अमरोहा में टला बड़ा हादसा। ब्रजघाट गंगा पुल के रेलिंग तोड़ बीच में अटकी बस। स्थानीय लोगों ने सूझबूझ की और यात्रियों की जान बचाई है। नोएडा में तेज रफ्तार कार नाले में गिरी। हादसे में बाल बची युवक और युवती कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। यूक्रेन में पैसेंजर ट्रेन पे किया गया हमला। 12 से ज्यादा लोग घायल। ड्रोन और मिसाइल से हमला। रूस ने यूक्रेन पर हमला करते हुए पावर ग्रिड को बनाया निशाना। यूक्रेन के चेर्निहिव में ऊर्जा सुविधाएं क्षतिग्रस्त। 50,000 से ज्यादा लोग अंधेरे में डूबे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा पीस प्लान को लेकर हमास को दी वार्निंग। आपको बता दें, इजरायली बंधकों को जल्द रिहा करने की बात कही, वरना नतीजे भुगतने को तैयार रहे हमास। गाजा में ट्रंप की मध्यस्थता से बड़ी पहल। इजराइल ने गाजा से आंशिक वापसी पर मंजूरी दी है। हमास की सहमति के तुरंत बाद युद्ध विराम होगा। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी में स्थानीय चुनावों के दिन हिंसक विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन के बैरिकेड को गिराया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया।